जश्न नाम का एक शहर था जहाँ रमा अपनी बेटी मिनी के साथ रहती थी। रमा के पति का देहांत 2 साल पहले कार दुर्घटना में हो गया था। रमा की बेटी मिनी बहुत सुंदर थी। वे अभी 5वीं क्लास में पढ़ती थी। मिनी छोटी थी लेकिन बहुत समझदार थी। कभी अपनी माँ से किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी और खुद ही पढ़ने लगती थी। इसलिए रमा मिनी को देखकर खुश होती रहती थी। मिनी अपने जन्मदिन के एक दिन पहले अपनी माँ रमा को कहती है, माँ कल मेरा जन्मदिन है, आप मुझे क्या दोगे? क्या चाहिए मेरी गुड़िया रानी को? माँ मैंने आज स्कूल से आते समय एक गुड़िया दुकान में देखी थी, क्या आप मुझे वो गुड़िया दिलाओगे? ठीक है बेटा, कल चलकर वो गुड़िया ले लेंगे। मिनी बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन मिनी और रमा उस दुकान पर जाते हैं और वहाँ से वो गुड़िया ले आते हैं। उस गुड़िया की आंखें लाल होती हैं। समय निकलता जाता है और मिनी बड़ी होती जाती है, लेकिन मिनी उस गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखती है। एक दिन अचानक रमा का भी हादसे में देहांत हो जाता है। मिनी बिल्कुल अकेली हो जाती है। उसका उसकी माँ के अलावा एक दादी होती है जो गांव में रहती है। मिनी सोचती है, क्यों ना मैं दादी को अपने पास बुला लूं और मैं यहाँ नौकरी कर लूंगी और दादी का सहारा भी मिल जाएगा। और मिनी अपनी दादी को ले आती है, लेकिन दादी बहुत खड़ूस और लालची होती है और कई बार मिनी के पैसे भी चुरा लेती हैं। मिनी को ये सब पता होता है, लेकिन मिनी कुछ नहीं कहती। एक दिन तो दादी हद ही कर देती है और घर का किराया भी चुरा लेती हैं। जब मिनी दादी को पूछती है, दादी मैंने यहाँ घर का किराया रखा था, वो कहाँ है, मिल नहीं रहा। मुझे क्या पता, मैं क्या तुझे चोर लगती हूँ? यही सुनाने के लिए तू मुझे यहाँ लेकर आई थी? नहीं दादी, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ। अगर किराया नहीं मिला तो मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूँगी? मुझे नहीं पता, तू खुद देख लेना, तूने ही रखा होगा। ठीक है। लेकिन मिनी को कहीं वो पैसे नहीं मिलते। अब मिनी बहुत परेशान हो जाती है और अपने कमरे में अपनी माँ की फोटो और गुड़िया के सामने रोने लगती है। अचानक उसे गुड़िया की आंखें लाल चमकती हुई दिखती हैं और गुड़िया की पलकें झपकती दिखाई देती हैं। मिनी पहले तो डर जाती है, लेकिन जैसे ही गुड़िया में से मिनी की माँ की आवाज सुनाई देती है, वो समझ जाती है कि गुड़िया में माँ है। माँ मिनी को कहती है, बेटा दादी के दवाई वाले डब्बे में पैसे रखे हैं जो किचन में रखा है, जाकर ले लो। जैसे ही मिनी वहां जाती है, उसे वे पैसे मिल जाते हैं और वो खुश हो जाती है और माँ को कहती है, माँ मैं क्या करूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। दादी बात बात पर सुनाती है, पैसे भी चुरा लेती है। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? और रोने लगती है। बेटा तू चिंता मत कर, कल के बाद दादी तुझे परेशान नहीं करेंगी। और इतना कहकर गुड़िया पहले जैसी हो जाती है। मिनी की माँ रमा दादी के सपने में आती है और उनको कहती है, माँ जी आप मिनी को तंग मत कीजिए और अगर आपको इस घर में किसी चीज की कमी है तो बता दीजिए, लेकिन अगर आपने आज के बाद पैसे चोरी किए या मिनी के साथ कुछ गलत किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर रमा गायब हो जाती है और दादी की आंख खुल जाती है और दादी जोर से चिल्लाती है। दादी का चिल्लाना सुनकर मिनी आती है और दादी से पूछती है, क्या हुआ दादी, आप ठीक तो हो ना? बेटा मुझे माफ कर दो, वो पैसे मैंने ही चुराए थे, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। मिनी समझ जाती है और दादी को सुलाकर खुद भी सो जाती है। मधुवन नाम का एक बहुत सुंदर जंगल था जहाँ पर सभी जीव जंतु मिलकर रहते थे। उस जंगल की एक खासियत थी कि वहाँ का हर जानवर मनुष्य की भाषा में बात कर सकता है। वहाँ की एक बहुत सुंदर कोयल कोकिला एक दिन जंगल से बाहर निकली और रास्ता भटक गई। वह एक गांव में पहुँच गई और एक पेड़ पर बैठ गई, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी और भूखी प्यासी भी थी। लेकिन उसको पता था अगर वो कुछ बोलेगी तो लोग उसे पकड़कर चिड़ियाघर में पहुंचा देंगे या उसको अपने पास पिंजरे में बंद कर लेंगे। क्यों ना मैं इस गांव के घरों में देखूं, शायद कोई मेरी मदद कर दे।
ऐसा सोचकर कोकिला इधर उधर घूमने लगी। इतने में उसे एक घर दिखाई पड़ता है जिसमें कई सारे पंछी आजादी से घर में एक साथ रह रहे होते हैं। कोकिला को चैन की सांस आती है। कोकिला जैसे ही उस घर में जाती है वैसे ही उसका घर का मालिक आ जाता है और घर के सभी पंछियों को प्यार से खिलाता है और उन्हें दाना पानी देता है। अब मैं बिल्कुल सही जगह आ गई हूँ। मैं घर के मालिक से बात करती हूँ, शायद वो मेरी मदद करे। और वे घर के मालिक के पास पहुँच जाती है और मालिक से कहती है, मालिक मैं मधुवन से आई हूँ, मेरा नाम कोकिला है। रास्ता भटक गई हूँ, मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। इतना सुनकर घर का मालिक चौंक जाता है और सोचता है, अरे ये कैसी कोयल है जो बोल सकती है। फिर वे कोयल से पूछता है, तुम बोल कैसे सकती हो? मैं बोल सकती हूँ, ये मुझे भगवान का वरदान है। मालिक मन ही मन सोचता है, इसके तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे मधुवन छोड़कर आऊंगा, पहले तुम कुछ खा लो। ठीक है। मालिक का बेटा श्याम चुपचाप सब कुछ सुन रहा होता है। उसे कोकिला पर बहुत दया आती है। वो ठान लेता है कि कोकिला को अपने पिता के चंगुल में नहीं फंसने देगा। घर का मालिक कोकिला को एक बहुत अच्छे कमरे में रखता है, उसकी बहुत सेवा भी करता है। कोकिला मालिक को बहुत अच्छा समझती है और उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन, कोकिला आज तुमसे कोई मिलने आ रहा है, वो तुम्हें तुम्हारे जंगल छोड़कर आएगा। अच्छा मालिक, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपने मेरी बहुत सेवा भी की है। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। चलो अब तुम कुछ खा लो। इतने में कोकिला को खरीदने वाला आ जाता है। यही है कोकिला? हाँ यही है, आप इसे मधुवन छोड़ दीजिए, ये बहुत दिनों से परेशान है। खरीदार को मालिक पहले ही सब कुछ समझा चुका होता है। ठीक है, अभी तो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आते हुए इसे ले जाऊंगा। ये लीजिए आपके पैसे। जी आपका शुक्रिया। कोकिला बहुत खुश होती है कि 2 दिन के बाद वे अपने मधुवन वापस चली जाएगी। जब रात को सब सो जाते हैं तब श्याम कोकिला के कमरे में जाता है। कोकिला उठो। अरे श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो डर ही गई। कोकिला, मेरे पिताजी तुम्हें बेच रहे हैं क्योंकि तुम बोल सकती हो, इसलिए उन्हें इसके बहुत अच्छे पैसे भी मिले हैं। और वो खरीदार तुम्हें तुम्हारे घर नहीं लेकर जाएगा, बल्कि अपने पास कैद करके रखेगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। इतना कहकर श्याम कोकिला को वहाँ से बाहर निकाल देता है। श्याम धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं इस जगह से निकल पाई, मैं तुमको हमेशा याद रखूंगी। श्याम और कोकिला की आंखें भर आती हैं। सुबह जब मालिक उठकर देखता है तो कोकिला वहाँ नहीं मिलती, तो वह परेशान हो जाता है। बहुत ढूंढता है लेकिन कोकिला कहीं नहीं मिलती। मालिक को अपनी गलती का एहसास होता है और वे और भी सारे पंछियों को आजाद कर देता है। ये देख श्याम अपने पिता से कहता है, अब रोइए मत, मैंने ही कोकिला को यहाँ से निकाला था और आपने अच्छा किया इन सभी पंछियों को छोड़ दिया। इन सब में भी हमारी तरह ही जान होती है, हमें इन्हें कैद नहीं करना चाहिए।